हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहन फ्रॉम टीम क्यूब ले लो। आई नो बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्यूब में स्टिकर लगाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बड़ी आसानी से इजीली अपने क्यूब को री स्टिकर कर सकते हैं। क्यूब को री स्टिकर करने के लिए हमें कुछ एसेसरीज की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, एक प्लास्टिक स्क्वीजी। यहाँ पे मैंने एक कार्ड यूज किया है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं ताकि हम स्टिकर को प्रेस करके आसानी से क्यूब में लगा सकें। इसके अलावा हमें जरूरत होगी एक टिश्यू पेपर की ताकि हम क्यूब के सरफेस को अच्छे से क्लीन कर सकें। हमें जरूरत होगी एक एप्लीकेशन टेप की, जिससे हम स्टिकर को एप्लीकेशन टेप में लगाकर फिर क्यूब में उसको फिक्स करेंगे। आपको जरूरत होगी कुछ स्टिकर्स की जो आप अपने क्यूब में लगाएंगे, जो आप हमारे वेबसाइट cubelero.com से परचेस कर सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक थिनर की, जिसकी सहायता से आप क्यूब में लगे हुए डस्ट या फिर ग्लू को आसानी से टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक स्टिकर रिमूवर की, जिससे आप क्यूब के स्टिकर को रिमूव करेंगे। मुझे इस क्यूब के स्टिकर को री स्टिकर करना है, तो इसके लिए मुझे पहले इसके स्टिकर को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं प्लास्टिक ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्लास्टिक ब्लेड से पहले स्टिकर को थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लूँगा, फिर इसे मैं अपने हाथ से खींच के अलग कर लूँगा। इसी तरह से मैं सभी सरफेस में एक एक करके सारे स्टिकर जो है वो रिमूव कर लूँगा। तो इस तरह से हम सारे स्टिकर रिमूव करेंगे, जैसे मैंने ये 3 रिमूव किए हैं। और रिमूव करने के बाद ये क्यूब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस क्यूब के मैंने सारे स्टिकर जो है वो रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद हम टिश्यू पेपर में थोड़ा सा थिनर यूज़ करके इसे क्लीन कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ डस्ट रह जाता है या स्टिकर का ग्लू रह जाता है तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। सो हमने यहाँ पे इस क्यूब को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। मेरे पास जो क्यूब है ये यूक्सोडियल मैजिक है, और ये मैंने यूक्सोडियल मैजिक के स्टिकर के सेट रखे हुए हैं। अगर आपको कभी स्टिकर के सेट परचेस करने हो तो हमारी वेबसाइट cubelero.com से परचेस कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक सेट स्टिकर ही रखा हुआ है। इनकेस अगर आपको लगे कि आप जब स्टिकर लगाएं तो हो सकता है आपसे कोई स्टिकर डैमेज हो जाए, या आपको ऐसा फील हो कि स्टिकर ख़राब हो सकते हैं, तो आप 2 सेट परचेस कर सकते हैं। आपको अलग अलग क्यूब के डिज़ाइन की स्टिकर हमारी वेबसाइट cubelero.com में मिल जाएंगी। क्यूब में स्टिकर लगाने के लिए आपको क्यूब को 45 डिग्रीज में रोटेट करना है, जिस लेयर में आप स्टिकर लगाना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं इसे सीधा रखता हूँ तो हो सकता है ये क्यूब कभी थोड़ा बहुत हिल जाए। हिलने से इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये प्लेन नहीं होगा, इसलिए हम इसे 45 डिग्रीज में रोटेट कर देंगे। अब ये हिलेगा नहीं और ये फ्लैट सरफेस रहने से स्टिकर हम अच्छे से इसमें लगा सकते हैं। सो हम क्यूब को 45 डिग्री रोटेट करके रखेंगे, और जिस स्टिकर को हमें लगाना है इस स्टिकर को एप्लीकेशन टेप से हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो एप्लीकेशन टेप को आप धीरे से निकालेंगे। इस एप्लीकेशन टेप को स्टिकर के ऊपर रखेंगे और इसे क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी प्लास्टिक का स्क्वीजी आपके पास हो उससे आप इसे स्क्वीज करेंगे। अब इसे एक कॉर्नर से धीरे से फोल्ड करते हुए स्टिकर की जो फिल्म है इसे हम रिमूव करेंगे। ऐसे डायगोनली आप इसे बाहर निकालेंगे। जब आप स्टिकर को लगाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि जो गैप्स आप लगा रहे हैं, आप जो सेंटर पीस है इसे आप देखेंगे ऊपर से कि ये सभी तरफ से जो इसके गैप्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। एक हाथ से आप क्यूब को होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से स्टिकर को इसके ऊपर प्लेस करेंगे, या फिर आप दोनों हाथ से अगर स्टिकर को होल्ड करके रखें तो अपने कुछ फिंगर अपने पास रखिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पॉइंट फिंगर एंड थंब से स्टिकर को होल्ड कर सकते हैं और बाकी के जो आपके फिंगर हैं इससे क्यूब को होल्ड कर सकते हैं और स्टिकर को प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं। सेंटर पीस से आप स्टिकर को मैच कीजिए। इसके अप डाउन राइट लेफ्ट सभी तरफ जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आप स्टिकर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके भी देखेंगे ताकि जो अलाइनमेंट है स्टिकर का वो प्रॉपर होना चाहिए। सो इस तरह से हम इसे प्लेस करेंगे। सेंटर पीस के स्टिकर को लगाने के बाद हम इसे बाकी जगह पे भी प्रेस करेंगे। फिर हम क्रेडिट कार्ड से इसे स्क्वीज़ कर देंगे। इसके बाद आप एप्लीकेशन टेप को धीरे से रिमूव करेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से क्यूब के स्टिकर को लगा लिया है। चलिए हम किसी और फेस पे भी इसे ट्राई करते हैं।
पहले हम 45 डिग्रीज में रोटेट करेंगे क्यूब को। इसके बाद एप्लीकेशन टेप में स्टिकर को स्टिकर के ऊपर रख के आप इसे अच्छी तरह से स्क्वीज करेंगे। इसके बाद हम स्टिकर के बैक साइड की फिल्म को डायगोनली धीरे से रिमूव करेंगे। अगर स्टिकर ना निकले तो आप इसे प्रेस करते हुए रिमूव कीजिए, तो ये बाहर निकल जाएगा, या फिर आप इसे फिर से स्क्वीज कर लीजिए। अब हमें इसे इसके ऊपर प्लेस करना है। इसके लिए हम इसे पॉइंट फिंगर और थंब से होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे बाकी के फिंगर है इसे क्यूब को होल्ड कर सकते हैं। फिर हम राइट, लेफ्ट और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सभी तरफ से गैप को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए सेंटर पीस में स्टिकर को प्लेस करेंगे। इसके बाद हम कार्ड से इसे स्क्वीज कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से उसमें चिपक जाए। अब हम इसे धीरे से रिमूव करेंगे। तो इस तरह से आप स्टिकर लगा सकते हैं। तो हमने 2 फेस में स्टिकर लगाया, अभी ऑरेंज एंड ब्लू, और इसी तरह से आप बाकी के फेस में भी स्टिकर लगा सकते हैं। स्टिकर लगाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि जो आपके स्टिकर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं मुझे इस स्टिकर में थोड़े से बबल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन बबल्स को रिमूव कैसे करें ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रिमूव करने के लिए मैं स्टिकर की बैक साइड वाली जो फिल्म मेरे पास है इसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉर्नर से काफ़ी पॉइंटेड है और आसानी से इस स्टिकर को उठाने में मेरी हेल्प कर सकती है। सो मैं इसे यहाँ पर धीरे से लगाकर हिला रहा हूँ ताकि स्टिकर जो है वो बाहर आ जाए। इस तरह से मैंने स्टिकर को पहले इसको ऊपर किया, अब जो बबल था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से अपने हाथ से प्रेस करके फिक्स कर दूंगा। इससे जो हमारा बबल होगा वो रिमूव हो जाएगा। इससे आपका स्टिकर डैमेज भी नहीं होगा और आपका एयर बबल भी रिमूव हो जाएगा। अगर आपका स्टिकर का पोजीशन भी गलत हो जाता है, कोई ओरिएंटेशन अगर गलत हो जाती है, तो इसी तरह से आप स्टिकर को बाहर निकाल के वापस परफेक्टली ओरिएंट करके आप स्टिकर को प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने एयर बबल भी रिमूव कर दिए और ये स्टिकर अच्छी तरह से लग गया है। सो इसी प्रोसेस का यूज़ करके आप बाकी फेस में भी स्टिकर लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से क्यूबिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल क्यूब लेनो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी क्यूबिंग।